दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं दो रियल स्टोरीज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी या एक्सपीरियंस है तो आप भी हमें हमारे जीमेल आईडी पर जरूर सेंड करें। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही सच्ची घटना से जुड़ी कहानी को आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, पहली स्टोरी वेद की है। ये बताते हैं कि इनका जन्म तराई के एक छोटे से गांव में हुआ था। ये एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं जो कि काठमांडू शहर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। ये बात 2019 की है, जब इनकी कॉलेज की छुट्टी हुई थी। बाकी सारे स्टूडेंट अपने अपने घर चले गए थे, लेकिन इनको घर जाने का मन नहीं था। इन्होंने सोचा कि इस छुट्टी के दिन में ये कहीं घूमने चले जाएं। इन्होंने ये बात अपने रूम पार्टनर गौरव से बताई, तो गौरव ने इनसे कहा कि इनके पेरेंट्स ने एक नया घर उसके पहाड़ वाले गांव में बनवाया है। अब वो पहाड़ का इलाका बहुत ही खूबसूरत है। गौरव ने वेद से कहा कि वो उसके गांव चले, तो वेद ने भी गौरव के घर जाने का मन बना लिया। ये दोनों लोग शाम तक गौरव के घर पहुंच गए। लगभग एक हफ्ते की छुट्टी हुई थी, इसलिए इनके पास घूमने का काफी समय था। उस घर में 4 कमरे थे, जिसमें से एक कमरे में गौरव के पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा रहते थे और दूसरे कमरे में गौरव का छोटा भाई रहता था, जो कि किसी काम से शहर गया था। और 2 कमरे खाली पड़े हुए थे। गौरव ने बोला कि हम दोनों एक ही कमरे में सो जाते हैं, लेकिन वेद ने गौरव से बोला कि इन्हें अलग रूम चाहिए, क्योंकि इन्हें कुछ असाइनमेंट पूरा करना था, जिसे वो रात भर जागकर पूरा करने वाले थे। तो पहली रात की बात है, जब लगभग 12:30 बज रहे थे। वेद अपना काम खत्म कर कर सोने ही वाले थे कि तभी उनको गौरव के कमरे से गाने की आवाज सुनाई दे रही थी। इन्हें लगा कि गौरव अभी तक सोया नहीं है, लेकिन दिन भर की थकान की वजह से ये अपने कमरे में जाकर सो गए। इन्हें रात करीब 2 बजे अपने कमरे की दीवार पर जोर से किसी चीज से मारने की आवाज सुनाई दी। बहुत ही ज्यादा थके होने की वजह से उस आवाज को नजरअंदाज करके दोबारा सो गए। अगले दिन वेद ने गौरव से इस बात को बताया कि उनके कमरे की दीवार पर किसी चीज से जोर जोर से मारने की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन गौरव को इस बारे में कुछ नहीं पता था। अगली रात को फिर से लगभग 2 बजे इन्हें अपने कमरे की दीवार पर जोर से किसी चीज से मारने की आवाज सुनाई दी। इस बार वेद ने अपने कमरे से जल्दी से बाहर आकर उस घर के पीछे जो ग्राउंड था उसमें देखने लगे, तो वहां इन्हें किसी के हंसने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो भागकर इस आवाज की ओर गए तो वहां पर कोई नहीं था। इन्हें लगा कि लगता है गौरव मेरे साथ मजाक कर रहा था, इसलिए इन्होंने गौरव की खिड़की से झांक कर देखा, तो इन्होंने देखा कि गौरव तो अपने कमरे में सो रहा था। अब ये सोचने लगे कि अगर ये यहाँ सो रहा है तो हंसने की आवाज किसकी थी। अगले दिन करीब रात के 1:30 बज रहे थे और इन्होंने गौरव के कमरे में जाकर देखा तो वो गौरव सो रहा था। तो वे अपने कमरे में सोने चले गए। जैसे ही अपने कमरे में सोने के लिए गए थे, इनको अपने कमरे के पीछे वाली दीवार पर किसी के जोर से लाठी मारने की आवाज सुनाई दी। ये समझ गए थे कि ये काम गौरव का नहीं है, जरूर कोई है जो इनको परेशान कर रहा था। ये डर गए थे और उस कमरे से बाहर निकलकर दीवार के पास जाकर उसे भगाने लगे, और फिर वेद को दोबारा आवाज नहीं सुनाई दी। अगले दिन वेद ने रात में हुए घटना के बारे में गौरव को बताया। गौरव ने यह बात अपने पेरेंट्स से बताई, तो गौरव के पेरेंट्स ने उसी दिन गांव के एक ओझा को अपने घर में बुलाया था और उसको सारी बात बताई। उस ओझा ने बताया कि आज रात वो उस कमरे में ही सोएगा जिसमें वेद सो रहे थे। अब रात में ओझा वेद के साथ उसके कमरे में सो रहा था, लेकिन डर के मारे वेद को नींद नहीं लग रही थी। रात के करीब 2 बजे इन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। ये तुरंत उठकर उस ओझा को उठाए। ओझा ने वेद को चुप रहने को कहा और वो खुद कमरे से बाहर निकल गया। वेद ने खिड़की खोलकर देखा तो उन्हें दिखा कि सामने के पेड़ पर कोई बंदर जैसा
काला चीज बैठा हुआ था। अंधेरे में वो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। वो जो उसके सामने गया और उससे बात करने लगा, लेकिन वो बंदर जैसा दिखने वाला जानवर कुछ जवाब नहीं दे रहा था, बस वो हंस रहा था। उस ओझा ने कुछ मंत्र पढ़ा तो वो वहां से भाग गया। उस ओझा ने बताया कि वो कोई जानवर या इंसान नहीं था, बल्कि एक आत्मा थी। और उस ओझा ने यह भी बताया कि जिस कमरे में वेद रह रहा है वो कमरा उसी आत्मा के कब्र के ऊपर बना हुआ है, इसलिए वो बार बार उसके कमरे में आया करता है और उस दीवार को हटाने के लिए कहता है। ओझा ने बताया कि गौरव के परिवार को घर में पूजा करानी होगी और फिर फर्श को भी तोड़ना पड़ेगा जिसके नीचे उस आत्मा का कंकाल है। और फिर इन लोगों ने वैसा ही किया जैसा ओझा ने बताया था और इनके परिवार वालों को उस कमरे के फर्श के नीचे से इंसानी हड्डियां मिली, जिसे देखकर वेद और गौरव और उनके परिवार वाले पूरी तरीके से डर गए थे। तो दोस्तों, ये थी वेद की स्टोरी कि जब ये अपने दोस्त गौरव के घर रहने के लिए गए थे तो रात में जिस कमरे में ये रह रहे थे उनके साथ ये रहस्यमय घटना हुई थी। सो थैंक यू सो मच वेद फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। अगली स्टोरी रवि की है। ये बताते हैं कि ये बात तब की है जब ये क्लास 9 में पढ़ाई किया करते थे। ये किराए के मकान में रहते थे। जिस दिन वो उस घर में रहने के लिए आए थे उस घर में इनको अजीब सा सूनापन और मनुष्यत महसूस हो रही थी। ये बताते हैं कि एक दिन की बात है जब इनके पड़ोस में रहने वाली एक औरत की डेथ हो गई थी और उसकी डेथ शाम के समय हुई थी, इसलिए उसका अंतिम संस्कार अगले दिन सुबह होने वाला था। तो उसके परिवार वालों ने उसकी बॉडी को इनके घर के खिड़की के सामने ही रखा था। उस औरत की डेड बॉडी इनके घर की उस खिड़की से साफ दिखाई दे रही थी। ये और उनकी छोटी बहन बहुत डर गए थे। ये कई दिनों तक उसे सोचते रहते थे, लेकिन धीरे धीरे वो उसे भूल गए। कुछ दिन बाद एक रात की बात है, जब सब लोग सो रहे थे तो रात के 1 बजे ये टॉयलेट करने के लिए उठे थे और बाकी परिवार के लोग सो रहे थे। तो ये बिना किसी को बताए अकेले बाहर निकल गए और ऊपर छत की बालकनी पर बने टॉयलेट की ओर जाने लगे। जब वे वहां पहुंचे तो इन्होंने देखा कि साड़ी जैसा कोई चीज दरवाजे पर टंगा हुआ था। अंधेरे में इन्हें कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। ये डरते डरते उसके पास गए तो इन्होंने जो वहां पर देखा उसे देखकर इनकी हालत खराब हो गई। इन्होंने देखा कि एक औरत जिसके बाल खुले हुए और बिखरे हुए थे और जिसका आधा चेहरा जला हुआ था, वो वहां उस खिड़की के पास खड़ी थी और इन्हें देख रही थी। ये भागने की कोशिश करने लगे लेकिन भाग नहीं पा रहे थे। इनके हाथ पर पूरी तरीके से ठंडे पड़ गए थे और बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। किसी तरह से हिम्मत जुटाकर ये नीचे गए। नीचे जाकर रवि चुपचाप सो गए, लेकिन अगले दिन सुबह इनकी तबीयत बहुत खराब हुई थी। इन्होंने डॉक्टर से अपना चेकअप भी कराया, लेकिन इनको कोई फायदा नहीं हो रहा था। फिर इन्होंने किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाया, फिर भी इनको कोई फायदा नहीं हुआ और इनकी तबीयत खराब होती चल जा रही थी। लगभग 6-7 डॉक्टर बदलने के बाद भी इनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। तो इनके पिताजी के एक फ्रेंड ने बताया कि शहर से दूर एक बाबा रहते हैं, तुम इसे उन बाबा के पास ले जाओ। तो इनके पिताजी इस बात पर राजी नहीं हो रहे थे क्योंकि ये भूत प्रेत पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया करते थे। लेकिन रवि के कहने पर इनके पापा मान गए और फिर जब ये उस बाबा के पास गए और वहाँ जाकर सारी बात बताई कि कैसे इनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है और इन्होंने कई डॉक्टर को दिखा लिया है लेकिन फिर भी इनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, तो उस बाबा ने इन्हें देखते ही बता दिया कि इन्हें कोई बीमारी नहीं है, बल्कि इनके ऊपर एक चुड़ैल का साया है और वो इन्हें अपने साथ ले जाना चाहती है। इसलिए वो धीरे धीरे कर कर इनका खून चूस रही है। ये सुनकर इनका पूरा परिवार परेशान हो गया। उस बाबा ने बोला कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और फिर उन्होंने रवि को हनुमान जी के मंदिर ले गए और वहाँ कुछ मंत्र वगैरह पढ़े। उनके हाथ में एक धागा बांधा और फिर थोड़ा झाड़ फूक करने के बाद इन्हें छोड़ दिया और बाबा ने बोला कि अब वो चुड़ैल
तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकती है। बाबा ने बताया कि वो चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि वही पड़ोस की औरत थी जिसकी डेड बॉडी इनकी खिड़की के सामने रखी थी। इसके बाद से रवि अब पूरी तरीके से ठीक है और इन्होंने उस घर को भी छोड़ दिया जहां पर इनके साथ ये घटना हुई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की 2 स्टोरी जिसे हमने आप लोगों के साथ शेयर किया। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी या एक्सपीरियंस है तो आप भी हमें हमारे जीमेल पर जरूर भेजें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।